नमस्कार। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स जो कि इंडिया में शेवरोले ब्रांड के अंदर कार बनाती थी, अब इंडिया से शेवरोले का नाम हटा रही है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अपना इंडिया में प्रोडक्शन 31 दिसंबर 2017 के बाद शेवरोले बंद कर देगी। शेवरोले ने ये चीज ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दी है और ये अटकलें काफी टाइम से लगाई जा रही थी। जब हलोल का प्लांट अप्रैल 2017 में उन्होंने बंद किया, तब से लगाई जा रही थी। मेरी काफी सारी वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैं जिन्होंने भी मुझसे बीट लेने के लिए कहा या क्रूज लेने के लिए पूछा, तो मैं उन्हें उन क्वेश्चंस को यही कह के टालता था कि अभी कुछ वक्त के लिए शेवरोले को अवॉइड कीजिए। उसके पीछे कारण यही था कि मुझे कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति लग रही थी, लेकिन श्योर नहीं होते तब तक कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए मैंने ये चीज कभी कही भी नहीं। काफी सारे लोगों ने अटकलें लगाई थी, काफी सारे लोगों ने साफ तौर पे कह दिया था कि शेवरोले बंद हो जाएगी, काफी सारे लोगों ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि नहीं, शेवरोले कुछ नहीं होगा, बस कुछ एक डीलर्स कम होंगे या कोई स्ट्रेटेजी चेंज होगी। लेकिन अब चीजें साफ है, शेवरोले इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रही है। जनरल मोटर्स इंडिया में 20 साल पहले आया। पहले उन्होंने ओपेल नाम से कारें बेची, बहुत सारी कारें बेची। अगर आप आज के वक्त की बात करें तो टवेरा, बीट, स्पार्क, सेल युवा, एंजॉय, क्रूज, ये शेवरोले की बड़ी कारें हैं। कुछ एक कारें वो इंपोर्ट करके भी इंडिया में ला रही थी, जैसे कि ट्रेल ब्लेजर और कैप्टिवा, ये कारें भी थी शेवरोले के ब्रांड के अंडर में। लेकिन मुख्यतः हम टवेरा और बीट के कारण से जानते हैं। क्रूज ने भी ठीक ठाक सक्सेस प्राप्त की थी। अपना हलोल का प्लांट जो कि अप्रैल में कंपनी ने बंद कर दिया, वो शायद अब SAIC यानी कि शंघाई ऑटोमोटिव जो है चाइना की, उनको बेचा जाएगा। बात चल रही है, अभी तक वो भी फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन हलोल का प्लांट पूरी तरह बंद हो चुका है। तालेगांव में शेवरोले के पास एक और प्लांट है, जहां से वो जो भी कार बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब जब बात एक्सपोर्ट की आती है तो आपको एक फन फैक्ट बताना चाहता हूं शेवरोले के बारे में या जनरल मोटर्स के बारे में। जनरल मोटर्स ने पिछले 6 सालों से यानी कि 2011 से लेके अब तक इंडिया की सेल्स में तो मात खाई है, लगातार सेल्स कम हो रही थी, लेकिन एक्सपोर्ट उनके लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स जो है इंक्लूडिंग यूएसए, वहां पे उनकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही थी। यूएसए में 2011 से लगातार सेल्स बढ़ रही है, कभी 2%, कभी 5%, कभी 11% सेल्स उसकी बढ़ी है। इंडिया में वो चीज नहीं हुई, बल्कि सेल कम होती गई। शायद शेवरोले यही सोच रहा था कि इंडियन मार्केट शेवरोले को पसंद नहीं कर पा रहा है, उनकी कार्स पसंद नहीं कर पा रहा है, बाकी देश कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम, जहां तक कार एक्सपर्ट्स बताते हैं, प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट में और उनकी सर्विस क्वालिटी में। तो तालेगांव प्लांट से अभी भी एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू रहेंगी। तालेगांव प्लांट बंद नहीं होगा, ना ही उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो कि बेंगलोर में है वो बंद होगा, वो भी चालू रहेगा। और अब बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी शेवरोले की गाड़ियां हैं। घबराइए नहीं, शेवरोले ने खुद स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। जो वारंटीज हमने दी है, कई लोगों को इंजन एक्सटेंडेड इंजन वारंटी दी है, कई लोगों को अलग तरह की वारंटीज दी है, वो सारी वारंटीज हम कवर करेंगे। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कल ही शेवरोले की कार खरीदी है या 2 साल पहले खरीदी है, 5 साल पहले खरीदी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्विस नेटवर्क वही मिलेगा, मिलता रहेगा। हो सकता है सर्विस सेंटर्स कम हो जाए, कुछ एक जैसे रिमोट एरिया के सर्विस सेंटर बंद हो जाए, कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए कर सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हर एक स्टेट में 1-2 सर्विस सेंटर अभी भी मिल जाएंगे। ना सिर्फ ये, कॉल सेंटर्स और रोड साइड असिस्टेंट भी चालू रहेगा, ये भी शेवरोले ने कहा है। इवन उन्होंने अपने कॉल सेंटर का नंबर और ईमेल आईडी भी पब्लिश की और बताया कि आप कभी भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि शेवरोले आखिर क्यों बंद किया, क्या कारण है उनका, क्या होगा। तो लोगों की क्यूरीज के लिए भी उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर और ईमेल दिया है, जो कि अभी मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी शेवरोले की कार खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिलने लगे, क्योंकि शेवरोले अभी दिसंबर तक प्लान कर रहा है अपनी सारी गाड़ियां निकालने के लिए। वो बेच रहे हैं, अभी भी वो बेचना जारी रखेंगे। और कहीं ना कहीं 2500 से 3000 के आसपास मुझे लगता है उनके पास स्टॉक पड़ा है, कार बनी हुई इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। तो वो कार भी वो बेच के ही जाना चाहेंगे। तो आप ले सकते हैं, शायद अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर हो। जो डीलर्स हैं शेवरोले के, उनको अभी तक कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन शेवरोले की तरफ से या जनरल मोटर्स की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन शेवरोले का कहना है कि अपने डीलर्स को वो एक कंपनसेशन जरूर देंगे, क्योंकि डीलर्स जब भी एक डीलर सेटअप करते हैं डीलरशिप, तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, तो वो अपने डीलर्स को भी कंपनसेशन देंगे। ये कंपनसेशन जरूरी नहीं कि पैसों के रूप में हो सकता है वो किसी और कंपनी से बात करके उन डीलरशिप्स को शिफ्ट करवाएं, या कुछ भी हो सकता है।
अभी कोई इसके बारे में ना ही शेवरोले ने कहा है, ना ही मुझे लगता है वो साफ तौर पे कहेगा, लेकिन डीलर्स को कंपनसेशन जरूर मिलेगा। ऑलरेडी जो कारें खड़ी है वो बिकेंगी। डिस्काउंट कितना मिलेगा वो भी क्लियर नहीं है, ये चीजें अंदर ही अंदर क्लियर होती है और लगभग 7, 8, 10 दिनों बाद में सामने आ जाएगी। तो फिलहाल शेवरोले जा रही है इंडियन मार्केट से और अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि एक इतनी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरल मोटर्स जैसी जब इंडिया को क्विट कर रही है, उसी टाइम कई मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आने की सोच रहे हैं, जैसे कि किया मोटर्स और SAIC, जिसको शेवरोले ने ही ऑफर किया है अपना हलोल वाला प्लांट। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपटीशन में ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है कार मैन्युफैक्चरर्स को, क्या फर्क पड़ता है कार बायर्स को। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसी नई वीडियो लाता रहूंगा। कोई कमेंट हो शेवरोले के बारे में तो जरूर नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट कॉल करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल आईडी है। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।